तुमने आजकल कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि रेड पिल के ट्रेंड के साथ साथ चलते चलते खुद को भी रेड पिल बोलते हैं, पर उनकी एंटायर पर्सनालिटी यही है कि वो औरतों को बस गालियां देते हैं। औरतों को गालियां देते हैं, बताते हैं कि औरतें कैसे फंडामेंटली फ्लॉड क्रीचर्स हैं, देयर समथिंग रॉन्ग विद वुमेन इन जनरल, वुमेन बैड, वुमेन दिस, वुमेन दैट। अब बातें भी जब करते हुए सुनोगे तो तुम देखोगे कि गुस्सा दिख रहा है उनके अंदर से। तो बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में हर जगह तुमको ऐसे लोग मिलेंगे। क्या होता है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है एंगर फेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगर फेस के बारे में, क्योंकि रेड पिल अवेकनिंग के बाद सबसे पहले इन मोस्ट ऑफ द पीपल एंगर फेज ही आता है। और कई लोग, इनफैक्ट कई लोग नहीं, मैक्सिमम लोग एंगर फेज में ही स्टक रहते हैं जिंदगी भर। ओके, तो मैक्सिमम लोग एंगर फेज में स्टक रहते हैं जिंदगी भर। उनमें से कुछ जो है वो एंगर फेज में टेम्पररी टाइम के लिए रहते हैं, फिर वो बाहर आ जाते हैं। और कुछ बहुत ही रेयर लोग ऐसे हैं जो एंगर फेज में आते ही नहीं। दीज पीपल आर द बोर्न रियलिस्ट्स। तो देखो, तुम्हारे को लाइफ में बताया गया था प्यारी प्यारी बातें कि सबके लिए एक सोलमेट अलॉटेड रहता है और शादी के लिए जो रिश्ता है वो स्वर्ग से बन के आता है। इस वजह से शादी जो है वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ब्रेक नहीं हो सकता। तो अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करो, तुम प्यारी प्यारी जॉब पालो, तुम ये पालो, तुम वो पालो, तुम दुनिया भर में घिस घिस के अपने आप को, तो तुम्हारे को एक परमानेंट लव लाइफ, शादी विद अ वुमन हु ट्रूली रिस्पेक्ट्स यू, ये गारंटीड हो जाएगी। उसके बाद तुमने देखी बॉलीवुड मूवीज, जिन मूवीज का पूरा पॉइंट ही प्यार है। तो अगर वो साइंस फिक्शन बना रहे हैं तो उसमें भी मेन थीम प्यार रहता है। अगर वो हिस्टोरिकल फिल्में बना रहे हैं तो वो भी प्यार पे ही बनाते हैं। बड़े से बड़ा हिस्टोरिकल कैरेक्टर फिल्मों में वो कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत घुसेड़ देंगे उसमें, एंड द एंटायर स्टोरी बिकम्स अबाउट प्यार मोहब्बत। दे इंट्रोड्यूस सम फीमेल कैरेक्टर इनटू इट एंड समहाउ टर्न दैट एंटायर मैन स्टोरी अराउंड दैट वुमन, दैट ही इज डूइंग दीज थिंग्स फॉर द वुमन। जो लड़का ये सारी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ होता है, उसके दिमाग में एक बड़ी अजीब सी फैंटेसी आ जाती है। फैंटेसी ऑफ लव, अ फैंटेसी ऑफ सोलमेट्स, अ फैंटेसी दैट अनकंडीशनल लव जो होता है, अनकंडीशनल सच्चा प्यार, वो एग्जिस्ट करता है। और वो जिस लड़की को तुमसे अनकंडीशनल प्यार करना होगा, वो तुम चाहे जैसे भी रहोगे वैसे तुमसे प्यार करेगी। और साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिल्मों में दिखाता है कि फिल्म के अंत में लड़का लड़की साथ आ गए और जिंदगी भर के लिए हमेशा साथ रहे, हैप्पीली एवर आफ्टर। तो एक बड़ी अनहेल्दी सी फैंटेसी उनके अंदर बन जाती है कि जब भी वो किसी रिलेशनशिप में आएंगे तो ये दिस विल लास्ट फॉर एवर, और मे बी इट इज सपोज टू लास्ट फॉर एवर। द वुमन विल नेवर लीव देम। लेकिन सबसे ज्यादा टॉक्सिक ये है कि ये प्यार मोहब्बत वाला कल्चर उनको सिखाता है कि एज ए मैन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वो सोलमेट वाली फैंटेसी पूरी हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्यार हमेशा चले, सदा के लिए चले, तो तुम्हें कंटिन्यूअसली सिंपिंग करनी होगी लड़की की। और ये आयरॉनिक है क्योंकि वुमेन आर डिसगस्टेड बाय मेन हु सिम्प फॉर देम। दे आर एब्सोल्युटली डिसगस्टेड, ऑलराइट? बट व्हाट आर दे टीचिंग मेन टू डू? द वेरी थिंग दैट मेक्स वुमेन डिसगस्टेड विद देम। इससे होता ये है कि जिस चीज से वो डर रहे थे, ब्रेकअप, वही होता है। दिस क्रिएट्स अ ग्रुप ऑफ हार्ट ब्रोकन मेन जो हार्ट ब्रेक को भी बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं, शायरियाँ लिखते हैं, रोते हैं, 10-10 केजी, 15-15 केजी लूज कर लेते हैं बिकॉज सम वुमन ब्रोक अप विद देम। व्हाई? बिकॉज दे थॉट कि एक बार रिलेशनशिप में आ गए तो वो फिल्म मैंने देखी थी, उस शायर को मैंने पढ़ा था, उसने बताया कि स्वर्ग से रिश्ते बन के आते हैं, तो ब्रेकअप कैसे हो गया यार? इट मीन्स मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उसे लगता है कि शायद मैंने उतनी सिंपिंग नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, चलो और कर लेता हूँ। तो ब्रेकअप के बाद वो लड़की का पीछा करते करते और सिंपिंग करता है और सिंपिंग करता है, और बात इस हद तक पहुंच जाती है कि फ्रॉम अ सिम्प ही बिकम्स अ स्टॉकर, और कई बार ही गेट्स इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस। बाय द एंड ऑफ दिस ही गेट्स मेंटली ब्रोकन। उसे समझ ही में नहीं आता कि आई डिड एवरीथिंग दैट वाज टोल्ड टू मी कि ये करना चाहिए तुम्हें, व्हाई डिड थिंग्स स्टिल नॉट वर्क आउट? ये जवाब वो खोजता रहता है, और अंत में कहीं से उसको इंटरनेट से रेड पिल की नॉलेज मिल जाती है। प्रॉब्लम यह है कि एज सून एज ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग रेड पिल कंटेंट, इसका कंटेंट, रेड पिल के बेसिक्स ही इतने ज्यादा बिटर हैं, इतने ज्यादा दे गो अगेंस्ट द वेरी वेरी डीपली इनग्रेन्ड माइंडसेट, द ब्लू पिल माइंडसेट इन योर ब्रेन, कि अगर पहली बार तुम उसे कंज्यूम कर रहे हो तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर तुम एवरेज आदमी हो तो होगा ये कि तुम्हारे दिमाग में जितनी फैंटेसीज थी, जो तुम सोचे थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अच्छा बाबू बनूंगा, मेरी लाइफ स्वर्ग जैसी बीतेगी,
ये पूरी की पूरी शैटर हो जाती है. And then you realize that the very people society used to call evil, somehow they get to enjoy everything. Meanwhile, you, the good guy, you'll get nothing. Okay? तो ये रियलाइजेशन से होता ये है कि पहला रिएक्शन आता है डिनायल. ओके, यू ट्राई टू डिनाई इट, यू पोस्ट एंग्री कमेंट्स ऑन द वीडियो ऑफ whoever posted that रेड पिल कंटेंट. तुम हेटफुल कमेंट पोस्ट करके चले जाते हो. बट देन एज यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग रियलिटी विद दिस न्यू बायस इन योर माइंड, तुम रियलाइज करते हो कि हाँ, कुछ तो सच्चाई है इसमें. धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन होता है कि नहीं नहीं यार, इसमें तो कुछ सच्चाई है, क्योंकि मैंने देख लिया लाइफ में ऐसा होते हुए. एंड देन द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट ही गिव्स आउट इज ही गेट्स एंग्री एट वुमेन. ही स्टार्ट्स हेटिंग वुमेन बिकॉज उसके दिमाग में जो फैंटेसी थी ब्लू पिल की, उसमें और अब जो रियलिटी इसको पता चली है रेड पिल के थ्रू, उसमें एकदम 180 डिग्री फ्लिप हुआ है. एंड मोस्ट मेन कैन नॉट हैंडल दिस क्विक फ्लिप ऑफ पैराडाइम. और ऐसे में इन अ वेरी वेरी लास्ट डिश अटेम्प्ट, जैसे किसी को पानी में फेंक दो तो उसे तैरना नहीं आता तो अपने हाथ ऐसे करता है ना, ही हिट्स हिज हैंड्स ऑन द सरफेस, छपाक छपाक करता है. वैसे इन दैट स्ट्रगल दे ट्राई टू ब्लेम समथिंग आउटसाइड ऑफ देमसेल्व्स. ऑलराइट, they do not blame themselves for having a skewed interpretation of the world which was fed to them, of course. लेकिन it was also the responsibility to be aware enough to understand कि हो सकता है मुझे ये प्यारा प्यारा झूठ बताया जा रहा हो, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि they sell you lies wrapped with very very emotional music, emotional words, general emotional tone, ताकि जो impressionable audience है वो इस information को swallow कर ले. तो it is also the responsibility of the man for falling for all this propaganda that was fed to him. लेकिन ये एक मैच्योर आदमी समझ सकता है. एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है तो आप उसे रिसीव करते हैं, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, और ये चीज़ वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता. सो ही हैज़ टू फाइंड समथिंग आउटसाइड ऑफ हिमसेल्फ टू बी एंग्री एट, बिकॉज ऑफ कोर्स ही फील्स अ लॉट ऑफ एंगर कि मैं जो सोचता था वो नहीं हुआ. मैंने तो सोचा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फाइनली आई विल गेट टू रेस्ट, मैं आराम से रह सकूंगा लाइफ में, मुझे लाइफ के बेनिफिट्स मिलेंगे, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे फैमिली मिलेगी. बट टर्न्स आउट कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी घिस लूँ, जिस तरीके से सोसाइटी ने मुझे बताया था, मुझे वो नहीं मिलेगा जो कि मैं चाह रहा हूँ, मुझे एक फुलफिलिंग लाइफ नहीं मिलेगी. तो व्हेन ही गेट्स टू नो द न्यू रूल्स, ही गेट्स अ लॉट ऑफ एंगर. और मुझे नहीं पता कि तुम लोग की लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया हो या नहीं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो कि तुम्हारे आज तक के, मतलब जन्म से लेके अभी तक के पूरे सोचने के तरीके को शैटर कर देती है, तुम्हारे पूरे पैराडाइम को शैटर कर देती है. यू नो, एवरीथिंग दैट यू बिलीव्ड इन, everything from 0 to 100, it gets shattered. For most men, this brings them to the point of borderline insanity, believe me. मुझे नहीं लगता कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा, but many men face this. When they face this moment in which, अच्छा मैंने आज तक जो माना था मतलब वो सब गलत है. So in this state, they lash out at the world. Specifically, they lash out at the primary cause of their grievance, and that is women. Even though women are not at fault here for acting the way they do. Men and women, they act the way they do, according to how nature has designed them. It is the nature of psychological operation by the blue pill done on us that makes us fall for all these nonsensical ideas of soulmates, of pyara nice guys, of बस घिस के मेहनत करते रहो and then you will deserve all the wonderful things in life. It is a blue pill conditioning that has made us believe all these. Otherwise, nature is very, very honest. क्योंकि नेचर ने तुम्हें सारी चीज़ें, सारे एविडेंसेस, जब तुम छोटे से बच्चे थे तब भी नेचर ने तुम्हें सारे एविडेंस दिए थे. नेचर ने तुम्हें दिखाया था कि कैसे जब कोई लड़का तुम्हें बुली करता है स्कूल में तो टीचर से तुम जाके कंप्लेन करते हो तो टीचर तुम्हें उल्टा डांटता है और बुली को उल्टा या तो कुछ बोलता नहीं या तो सपोर्ट करता है. और अगर पनिशमेंट देता भी है तो बुली के साथ साथ तुमको भी देता है, इवन दो यू वर द नाइस गाय, यू वर द वेरी वेरी काइंड गाय हु वुड हैव हर्ट नोबडी, एंड द बुली वाज द एब्सोल्युटली इविल डिसगस्टिंग गाय. तो नेचर तुम्हें एविडेंस दिखाता है, नेचर तुम्हें एविडेंस दिखाता है कि कैसे ऑल दी सो कॉल्ड बैड बॉयज हु आर द बैक बेंचर्स ऑफ द क्लास, इवन सम वेरी वेरी गुड गर्ल्स, दे हैपन टू गेट अट्रैक्टेड टू देम. नेचर तुम्हें हमेशा से ये दिखाता है, नेचर तुम्हें हमेशा से ये एविडेंस देता रहता है. लेकिन हमारे कंफर्मेशन बायस की वजह से, बिकॉज वी आर इन दैट वंडरलैंड, हम लोग परसीव नहीं करते उस एविडेंस को. अदरवाइज द एविडेंस इज ऑलवेज देयर, द ट्रुथ हाइड्स इन प्लेन साइट. तो जब उसे पता चलता है कि his fantasy does not exist and he would never get things the way he thought he would,
Then just like a kid who when he finds out कि डायनासोर असली में नहीं होते, हैरी पॉटर असली में नहीं होता, हॉगवर्ट्स असली में कोई जगह नहीं है, सुपरमैन असली में नहीं होता, जब उसे पता चलता है he lashes out in anger by slamming his arms around, slamming his legs around. और अक्सर ही लैशेज आउट एट द मैसेंजर, मतलब उसके पापा के उसको बताते हैं कि बेटा डायनासोर असली में नहीं होता, डायनासोर पहले होता था अब नहीं होता, है ना। अब हैरी पॉटर असली में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वो तो फिल्मों में करता था। व्हेन द फादर टेल्स दिस टू द किड लैशेज आउट ऑफन एट द फादर, ही शूट्स द मैसेंजर, नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। इसीलिए तुम लोग देखोगे कि कई बार रेड पिल चैनल्स पर, चाहे वो मेरा चैनल हो, चाहे वो किरण रॉय जी का चैनल हो या प्रोफेसर भाई का चैनल हो, कई बार ऐसे एंग्री लोग आ जाते हैं who are very very mad at everything, they are very very angry, they'll type huge paragraphs कि नहीं नहीं तुम टॉक्सिक, तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तुम नेगेटिव चीजें बता रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। why? Because deep inside they know that yeah this knowledge is clicking with me, लेकिन नहीं ये नहीं हो सकता, I cannot accept it, इससे मेरी फैंटेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी यार, I worked all my life to make this fantasy come true, मुझे मम्मी पापा ने बताया था कि ऐसा होता है, हैरी पॉटर एग्जिस्ट करता है, मुझे मिलना है हैरी पॉटर से, I'm traveling to Hogwarts, and then this man is telling me that Harry Potter does not exist. I will attack this man. How dare you attack my fantasy? I feel bad for these people. I don't hate these people. मुझे पता है कई सारे क्रिएटर्स उन पे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, but I understand where they're coming from. All right? This is a very very common type of mindset. किसी का भी अगर फैंटेसी शैटर हो जाए, उसके प्यारे प्यारे सपने शैटर हो जाए, तो he gets hurt a lot. इनमें से भी कुछ आदमी, अधिकतर तो इसमें से ब्लैक पिल हो जाएंगे अवेकनिंग के बाद, पर कुछ आदमी जो रेड पिल होते भी है, कुछ समय के लिए, उनमें से कुछ समय के लिए एक फेज में आ जाते हैं जिसको कहते हैं एंगर फेज। उसमें उनको गुस्सा इस बात का रहता है कि क्यों दुनिया ने मुझे झूठ बताया, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, मेरा हार्ट ब्रेक भी हुआ, मुझे बहुत दर्द झेलना पड़ा, बहुत बेवकूफ़ बनना पड़ा, पहले बता देते। दे स्टार्ट हेटिंग द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली दे स्टार्ट हेटिंग वुमेन, क्योंकि उनका पूरा ग्रीवियंस उन्हीं से आ रहा था। उनका एक बहुत ही सरफेस लेवल लॉजिक फिर आ जाता है कि क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरगैमी एंड द वे इन विच फीमेल डेटिंग स्ट्रेटजी वर्क्स, it is not very very pleasing to hear according to the conventional fantasy that we have been sold. Somehow women are to blame for this, women are to blame for behaving the way they are biologically designed to behave. उनके दिमाग में ये सरफेस लेवल रिएक्शन आता है, नी जर्क रिएक्शन, कि नहीं नहीं दे आर डिजाइंड ईवल, है ना, दे आर डिजाइंड ईवल फ्रॉम द स्टार्ट, इसीलिए मैं हमेशा उनसे नफरत करूंगा, हमेशा उन पे गुस्सा करूंगा। एंड दैट इज व्हाई यू सी एंगर फेज इन अ लॉट ऑफ मेन। उनमें से भी कई सारे लोग जो हैं वो कुछ समय, 1 साल 1.5 साल एंगर फेज में रहते हैं, फिर उसके बाद समझ जाते हैं कि द वर्ल्ड बाय नेचर इज अनफेयर एंड इट इज मेंट टू बी अनफेयर। नेचुरल सिलेक्शन इज अ वेरी वेरी ब्रूटल फोर्स दैट एग्जिस्ट्स, और उसका मैनिफेस्टेशन हम लोग को हर तरफ दिखता है। दे एक्सेप्ट इट एंड दे वेरी कॉन्फिडेंटली से कि कोई बात नहीं है, दुनिया के जो असली रूल्स हैं, मैं उन रूल्स के हिसाब से गेम को खेलूंगा एंड आई विल स्टिल विन। अर्लियर आई वाज लूजिंग बट नाउ आई एम गोइंग टू विन। अब से किसी पे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, हेट करने से कोई फायदा नहीं है, गालियां देने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा अपनी फंस जाओगे। तो द वन थिंग दैट आई कैन डू टू एक्चुअली बेनिफिट माई सेल्फ इज प्ले दिस गेम अकॉर्डिंग टू द रियल रूल्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, दिस इज व्हाट सम गाइज डू हु कम आउट ऑफ द एंगर फेज। कई सारे लड़के एंगर फेज में जाते ही नहीं है, ये मेरा हुआ था। I never went into the anger phase because I never got into the red pill by having experiences with women. I had my own red pill experiences even as a child when I saw certain things. अब जैसे स्कूल में बताते थे ना कि जो लड़का पढ़ता है उसको सब कोई पसंद करते हैं, टॉपर को सब कोई पसंद करता है, सब कोई इज्जत करता है, टीचर्स भी इज्जत करते हैं। I didn't really see that happening. मुझे बताया गया था कि जो लड़के दूसरों को परेशान करते हैं वो बुरे होते हैं, बुलीज को कोई पसंद नहीं करता, बुलीज मार खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। I saw the quite opposite. I saw a lot of other stuff in front of my eyes, और मैं इन चीज़ों को काफ़ी स्टडी करता हूँ बचपन से। तो जब ये बाकी सारा I grew up, I became a teenager, after that I experienced dating and stuff, तो मुझे ज़रा सरप्राइज नहीं हुआ ये देख के कि ये जो बॉलीवुड की फैंटेसी है, इट इज़ nowhere close to reality. But I'm pretty sure कि कई सारे लड़के, especially वो लड़के जो कि let's say अनएज मैरिज तक they have never even had any contact with a woman, they get hit really really hard with this, because the entire life they have worked hard, studied hard with the assumption that this fantasy actually exists. Okay, they get hit very very hard with this. तो
देखिए बहुत ही रेयर ऐसे लड़के होते हैं. आई कंसिडर माई सेल्फ वन ऑफ देम. आई नेवर हैड एनी एंगर फेस. आई स्टिल डोंट हैव एनी एंगर फेस. मुझे पता चलता है कि समाज में ये अनफेयर है तो मैं गुस्सा नहीं होता, क्योंकि मेरे गुस्सा होने पे कुछ नहीं होगा. मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरे गालियां देने से कुछ नहीं होगा. आई अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज इनहेरेंटली अनफेयर फॉर अ रीजन. दैट इज हाउ इट हैज ऑलवेज बिन. हम लोग कभी कोई ऐसा समाज नहीं बना सकते जहां पर हर चीज फेयर हो जाए, है ना. आई एक्सेप्ट दैट. आई एक्सेप्ट कि हमेशा मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, हमेशा मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा, है ना. बट आई कैन स्टिल गेम इट एंड आई कैन स्टिल टर्न दैट टू माई एडवांटेज समहाउ. ये मेरा है. आई कैन नेवर बी होपलेस. आई कैन नेवर सिट एंड क्राई, है ना. व्हेन आई सी दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग माय वे, आई हैव टू समहाउ फाइंड अ वे टू टर्न दोस थिंग्स इन माय वे, है ना. एंड दिस इज माई कॉन्स्टेंट क्वेस्ट फॉर नॉलेज, फॉर विजडम, कि मैं जानता रहूं कि हाउ डू आई टर्न एवरी सिंगल सिचुएशन जो कि सीमिंगली बैड भी है, बाहर से देखने में लग रहा है कि मेरे फेवर में नहीं है, हाउ डू आई टर्न दैट इन माई फेवर. दिस इज माई कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट फॉर नॉलेज. एंड आई विल नेवर एवर हेट द वर्ल्ड और वुमेन और men or politicians for acting the way they do, because I understand they act that way for a reason. Okay? तो ये एक्सपेक्ट करना कि everybody is fair, everybody is kind, everybody is nice, you will always be disappointed. तो I basically skipped my anger phase, but I understand कि कई लोगों को anger phase होता है, काफ़ी natural है, और कोशिश करना चाहिए कि तुम्हारा ये anger phase टेम्पररी रहे, ख़त्म हो जाए कुछ समय में, अगर सही में चाहते हो कि लाइफ में आगे बढ़ो और कॉन्कर करो लाइफ को. अगर एंगर फेज में हमेशा रहोगे तो तुम्हारे रोने से, चिल्लाने से, गालियां देने से nobody really cares. You're a guy sitting in your room crying, yelling, all right. Meanwhile, the one who has to have fun, they're having fun, all right. They're having fun, they're enjoying life. तो नफरत करने से, गालियां देने से, क्रोधित होने से nothing really changes. It's only your mental health that is destroyed. मेरे चैनल पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट्स को देख के लगता है कि वो एंगर फेज में है. If you guys know who you are, maybe you can tell who you are. अगर इतनी self awareness है तो I would request you guys to understand that you have to somehow make this phase temporary, otherwise it will really hurt you, man. Anger जितना ज़्यादा क्लिंग करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन ऑफ हो जाएगा. ओके. हेट अगर तुम्हारे माइंड को टेक ओवर कर लिया तो तुम ऐसे ऐसे स्टेप्स लोगे जो तुम्हें एम्बैरस करेगा फ्यूचर में और तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगा. You should always be emotionless and logical when you are navigating through life. Completely cold and calculating. Hate, love, fear, anger, they should not override your logical senses. All right? And कई सारे इंटरनेट डार्विनिज्म की बात करें, कई सारे रेड पिल रेज में रहने वाले लोग जो हैं, एंगर फेज वाले, वो लोग एक क्रिएटर था, मुझे याद है, काफ़ी कैंसिल हुआ था, भूल के नाम में उसका, लेकिन वो भी रेड पिल के वीडियोस बनाता था. उसको लोग कहते थे कि इंडिया का वो एंड्रू टेट है. अब वो अपने वीडियोस में इतनी गालियां देता था, इतना ज़्यादा वो एक्सट्रीम तरीके से बोलता था, पता चल जाता था कि काफ़ी गुस्से में है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हिमसेल्फ नरेटेड वंस, उसका भी कभी हार्ट ब्रेक हुआ था, कभी कुछ हुआ था. ही ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ पेन. तो उसने अपना जो गुस्सा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे निकाल दिया. हुआ ये कि ऑफकोर्स बिकॉज ही वॉज वेरी ब्रैश, ही वॉज स्वेरिंग अ लॉट, ही वॉज वेरी कह सकते हो ब्लेटेंट विद हिज वर्ड्स. ही गॉट कैंसल वेरी बैड. और फिर शायद उसका बाद में चैनल भी बंद हो गया, क्या हो गया, आई डोंट नो. वैसे ही कई लड़के हैं जो थोड़ा सा रेड पिल अवेकनिंग होती है तो जाके पोस्ट करने लगते हैं लड़कियों की पिक्चर्स पे, हाइपरगैमी, तुम हाइपरगैमस हो, तुम प्लेयर के साथ पहले मजे करोगी, फिर तुम बाद में रिटायरमेंट प्लान खोज लोगी, ये करोगी, वो करोगी. लुक मैन, तुम्हारे बोलने से दैट वुमन विल नॉट से कि ओ माय गॉड तुमने मुझे बता दिया, तुमने तो मुझे एक्सपोज कर दिया, आई एम सो सॉरी. ऑलराइट, व्हाट विल हैपन इज दैट आज तुमने पोस्ट किया कमेंट, कल वो तुम्हारा कमेंट स्टोरी पे पोस्ट करेगी और परसों तुम्हारा हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए वीडियो आ जाएगा. ओके, बिकॉज यू हर्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, है ना. सुने ही होगे, जैसा कि मैंने कहा, एंगर फेस, रेड पिल रेज, इट न्यूट्रलाइजेस योर लॉजिक, इट मेक्स यू एक्ट इन वेज इन विच यू एम्बैरस योरसेल्फ and put yourself in trouble. That is why, guys, understand one thing. Life has a lot to offer you. You can seriously win everything you want in life as long as you know how to navigate it without emotions, without anger, without getting swayed by propaganda. As long as you trust yourself कि हाँ मुझे ये चाहिए और मुझे ये मिल जाएगा. That is it. You'll find your way. No point clinging to anger. Keep this in mind.